हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का हम मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और इसमें हम चैप्टर 1 का प्रश्न संग्रह प्रैक्टिस सेट 1.1 के पूरे सवालों को हल करेंगे, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हिंदी मीडियम के छात्रों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चले पहले हम देखते हैं समुच्चय होता क्या है, समुच्चय की परिभाषा क्या है। तो देखिए, समुच्चय मतलब होता है सेट्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेट्स। और सेट्स मतलब क्या होता है? ग्रुप, समूह। मतलब इसको सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह, कोई भी चीज़ का समूह हो या संग्रह हो तो उसको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। देखो, वस्तुओं के उस समूह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है। मतलब अब उसमें समूह में भी एक कोई विशेषता होती है, कोई गुण होती है। वैसे बहुत सारी चीज़ों का समूह नहीं, जैसे सेनाओं का समूह होता है, कक्षा के छात्रों का समूह होता है, चाबी के गुच्छे का समूह होता है, अंगूर के गुच्छे का समूह होता है। मतलब उसमें एक विशेषता होनी चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़ी वर्णमाला, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डैश डैश, मतलब A to Z किसी से भी हम दर्शा सकते हैं, किसी से प्रदर्शित कर सकते हैं। और समुच्चय में जो स्मॉल लेटर होता है, अल्फ़ाबेट के A B C, जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर होते हैं, उसे समुच्चय के घटक कहते हैं। जैसे यहाँ पर घटक का एक उदाहरण दिया हुआ है कि x घटक a। यहाँ पर देखो x क्या है? ये घटक है। किसका घटक है? ये समुच्चय a का घटक है। किसका घटक है? यह समुच्चय a का घटक है। तो इस तरीके से हम समुच्चय को, अगर यहाँ पे ये साइन जो बीच में बनी हुई है, ई बना हुआ है ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ सा, तो इसको हम क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। जैसे अगर x इज़ नॉट a, तो ये जो है x a का घटक नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और स्पष्ट करनी हो, दिखानी हो, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि समुच्चय लिखने की प्रणाली। तो समुच्चय लिखने की प्रणाली क्या होती है? तो इसको दो विधियों द्वारा समुच्चय को लिखा जाता है। दोनों विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली विधि है, ध्यान से देखिए, पहली विधि को बोलते हैं सूची प्रणाली विधि। सूची प्रणाली विधि को इंग्लिश में बोलते हैं लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। ये ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, बस सुन लीजिए। और दूसरा मेथड होता है गुण वर्णन। सभी विधियों को मैं एक एक करके समझाऊंगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट पर आऊँगी। तो गुण वर्णन प्रणाली विधि बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। इसको यहाँ पर देख लीजिए, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? रूल मेथड और, या फिर इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, और मतलब और सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब पहला वाला हम देखते हैं। पहला जो सूची विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूची प्रणाली, लिस्टिंग मेथड। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है कि इसमें सभी समुच्चय को किस में लिखते हैं? एक धनु कोष्ठक होता है, उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे समुच्चय दिए गए हैं, जैसे ए इज इक्वल टू कोई भी समुच्चय दिया गया है, जैसे 5, तो इसको धनु कोष्ठक में कॉमा लगाने के बाद लिखते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते हम, मतलब ये 5 का जो पहाड़ा है वो आगे तक चला जाएगा। तो ये कॉमा इसमें बीच में लगाना जरूरी है, और इसको लिखना किस में? धनु कोष्ठक के अंदर में। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 5 का पहाड़ा, यहाँ पे अगर हम 50 लास्ट में लिख दें, बीच में 3 डॉट दे दें, तो इसका मतलब ये 5 पहाड़े की प्रथम 10 संख्याओं का समुच्चय है। प्रथम 10 संख्याओं, मतलब हम पूरा नहीं लिखे हैं। अगर हम जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5, 10, 15,
डॉट 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 50 और धन कोष्ठक बंद कर दें। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर, तो ये जो है समुच्चय 5, 10, 15 डॉट डॉट मतलब ये 5 के पहाड़ा का 10 प्रथम 10 संख्याओं का ये समुच्चय हो गया। इसके अलावा और भी है, जैसे हम लिख दें कि यहाँ पर ए बराबर क्या लिख दें या फिर बी बराबर लिख दें धन कोष्ठक में 1, 5, 7, ऐसे धन कोष्ठक क्लोज कर दें। तो इसका मतलब है कि संख्या ए 5, 7 का समुच्चय। अब यहाँ पर देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक क्या है, एक घटक है किसका, बी का, एक बी का घटक है, 5 भी बी का घटक है, घटक चिन्ह को ऐसे दर्शाते हैं, और 7 भी बी का घटक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1, 5, 7 संख्याओं का समुच्चय, ये हो गया। ये होता है सूची प्रणाली। इसमें ज़्यादा बस इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी होती है कि अगर संख्या, मैंने बताया ना कि अगर संख्या बहुत बड़ी हो तो 3 डॉट लाइन द्वारा लिखकर आखिरी संख्या लिख सकते हैं और उसकी संकल्पना हम उसको समझ सकते हैं कि ये क्या है, इसमें बिंदियाँ लगा सकते हैं। उसके बाद समुच्चय को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। सूची प्रणाली समुच्चय को हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण है 2, 5, 7, 2, 5, 7, ठीक है, यहाँ पे ये धन कोष्ठक लग गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 7, 2, या फिर हम इसको 7, 5, 2 धन कोष्ठक क्लोज। इसको किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। इसका सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि पहले छोटी संख्या बड़ी संख्या, या ऐसा कुछ भी नहीं, किसी भी क्रम में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया सूची प्रणाली। तो इसमें 2 बातें आपको समझ में आई कि इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, और इसकी घटक जब बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसको 3 डॉट लाइन लिख के आखिरी संख्या और पहली 2-3 संख्या लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसका समुच्चय है। फिर हम आते हैं दूसरे समुच्चय, दूसरे प्रकार पर, जिसे बोलते हैं गुण वर्णन। मैंने बताया था गुण वर्णन को रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। गुण वर्णन प्रणाली। अब ये गुण वर्णन प्रणाली क्या है, देखो इसमें घटकों की सूची, जैसे अभी सूची बनाए थे हम, जैसे ए बराबर ये लिख दिया था, ये घटकों की सूची जो बनाए थे, इसमें सूची नहीं बनाते हैं। इसमें घटकों को सामान्य चर संख्या, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, किसी भी चर संख्या द्वारा दिखाया जाता है। और उसके आगे क्या करते हैं, एक खड़ी पाई, ये खड़ी पाई दिख रहा है, खींचते हैं और पाई के सामने, इसके सामने पाई के आगे सामने की तरफ उस जो है घटक चर संख्या के क्या गुण है, क्या विशेषता है, वो लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एग्जाम्पल है a बराबर धन कोष्ठक में x खड़ी पाई। x की विशेषता क्या है, x घटक है किसका, i का, i मीन्स इंटीजर नंबर। कौन सा इंटीजर नंबर है, -2 से छोटा x है और 2 के बीच में x है, धन कोष्ठक बंद। तो अगर हम इसे पढ़ना हो, ये देखिए ये गुण वर्णन प्रणाली है। अब यहाँ पे सारे जो है साइन द्वारा, किसी भी साइन द्वारा, किसी इंडिकेशन के द्वारा इसका हमें, अब इसे हमें पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। जैसे समुच्चय a का घटक x है, a का घटक क्या है, x जो है a का घटक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जिसमें x क्या है, x जो है -2 और 2, -2 और +2 के बीच आने वाले सभी पूर्णांक है। तो x जो है -2 और +2 के बीच में आने वाले सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। जैसे a बराबर क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, कितना है, -2 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 0 आता है और +1 आता है, मतलब -2 से और 2 के बीच में आता है, मतलब -2 को नहीं लेंगे, इसके बीच में आएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम इसके बारे में हम जान सकते हैं, मतलब कि x a का घटक है और x की विशेषता यह है कि -2 और +2 के बीच में क्या आता है, -1, 0 और 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और एक तरीके से देख ले, जैसे मान लो p बराबर दिया गया हो, कोई एग्जाम्पल ले लो, p बराबर दिया गया हो धन कोष्ठक में 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या है, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 1 से 25 तक की धनु कोष्ठक क्लोज। 1 से 25 तक की अगर अभाज्य संख्याओं की बात हो जाए तो हम लिखेंगे p = क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, अभाज्य संख्या 5 होगा जो 2 से विभाजित ना हो, 7, 11, 13 जो खुद से विभाजित केवल होती हैं, 17, 19 और 23 के बाद नहीं,
23 के बाद 25 के अंदर ही रहना है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, प्रत्येक संख्या 25 से छोटी अभाज्य संख्या, ये सब 25 से छोटी है, मतलब 1 से 25 के अंदर आती हैं। तो इसको अगर हमें गुण वर्णन प्रणाली में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको गुण वर्णन प्रणाली में लिखना हो रोस्टर मेथड में या रूल मेथड में, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो P इज इक्वल टू यक्स। ठीक है, इसके बाद खड़ी पाई, यक्स जो है वो 25 की बात कर रहा है, से छोटी अभाज्य संख्या, से छोटी अभाज्य संख्या, बस इतना ही लिखना है। तो ये वाला जो फॉर्म था, ये कौन सा मेथड था, ये सूची प्रणाली है। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है, जो इसके बारे में हमने इसको लिखा है, ये हमारा हो गया गुण वर्णन प्रणाली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसमें कुछ बातें ध्यान में देनी पड़ती है कि गुण वर्णन प्रणाली को भी धनु कोष्ठक में लिखना रहता है। इसको किसके बीच में लिखना है, धनु कोष्ठक में बीच लिखना है। इसमें खड़ी पाई जब लिखते हैं तो यक्स, ऐसा कि यक्स जो है ऐसा की या ऐसे की जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, यक्स ऐसा कि 25 की सबसे छोटी संख्या है। और यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जैसे n जहाँ पर आए, जैसे यहाँ पे p लिखा है, a लिखा है, तो n जहाँ पर आए वहाँ पर रहेगा n बराबर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। n बराबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। इसी तरह w जब आए तो वो पूर्ण संख्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर i आए तो इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक हो जाता, पूर्णांक संख्या। इसी तरह q आए तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और q डैश आए तो अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और इसके अलावा अगर r आ जाए तो r जो है दर्शाता है यह वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को, वास्तविक संख्या। तो इस तरीके से हम जो है ये सब बातें ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे p लिखता है, a लिखते हैं, ये p a जो भी लिखते हैं, अगर ये नंबर आ जाए तो इसकी मतलब कि जो बात हुई है वो किसकी बात हुई है, वो बात हो रही है हमारे इस प्रकार की संख्या के बारे में। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रैक्टिस। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। 1.1। अब इसमें पहला सवाल क्या दिया है, इसमें सूची प्रणाली में लिखें निम्नलिखित समुच्चयों को। पहला सवाल अपने सामने बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 3 और 4, उस पर पेज नंबर 3 और 4 पर आपको ये प्रॉब्लम्स मिल जाएगा। क्या दिया हुआ है कि समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा, समपूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, बुक में दिया है समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये आगे तक जाएगा क्योंकि ये बहुत अनंत तक जाता है, तो 3 डैश ऐसे डालकर छोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें सूची प्रणाली में लिखना है, हमें गुण वर्णन में नहीं लिखना है, तो हम केवल धनु कोष्ठक में सूचना जो है उसको प्रणाली में डाल देंगे। ठीक है, फिर इसी में दूसरा क्या दिया हुआ है, 1.1 में दूसरा प्रॉब्लम दिया है कि 1 से 50 की मध्य वाली सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से 50 तक की सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय, 1 से, सवाल मैं लिख रही हूँ अभी, 1 से 50 तक की सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 50 तक की सम अभाज्य संख्या का समुच्चय हम कैसे लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 से 50 तक की सम अभाज्य संख्या मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, 2 केवल 2 होगा, क्योंकि 1 से 50 के में सम भी हो और अभाज्य हो तो वो केवल एक ही नंबर आता है, वो आता है 2। तो ये बात ध्यान देना है कि सम और अभाज्य संख्या केवल 2 होती है 1 से 50 तक के बीच में, तो इसका समुच्चय b धनु कोष्ठक में 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से तीसरा, इसी पहले सवाल में दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया है कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय। तो सभी ऋणात्मक पूर्णांक मतलब मान लीजिए c बराबर हमें लिखना हो, c इज इक्वल टू, तीसरा सवाल है ये, सभी ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय। तो c यहाँ पे कहाँ से प्रारंभ करना है नहीं पता, तो -3, -2, -1, फिर यहाँ तक ऐसे कर देंगे, सभी ऋणात्मक। इसी में ये आ गया, ये सूची मेथड है, ये ध्यान देना है। इसके बाद अगला दिया है चौथा सवाल कि
संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय, मूल स्वर जो है उनका समुच्चय लिखना है। तो डी बराबर हम ऐसे ABCD करके लिख रहे हैं। तो 7 मूल स्वर क्या होते हैं? सा, कॉमा रे, कॉमा गा, ग, म, प, ध, कॉमा नी। ये जो है हमारे 7, 1 2 3 4 5 6 7 जो है मूल स्वर का समुच्चय। तो हम समुच्चय के बारे में इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो पहला सवाल दिया गया है वो आपने समझ लिया है। ये इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है। प्रॉब्लम आप अपने बुक के पेज नंबर 3-4 पर देख सकते हैं। फिर आते हैं हम इसी में जो है दूसरे प्रॉब्लम पर। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप किस इस विद्यालय से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है जरूर बताइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि चिन्हों के रूप में दिए गए निम्नलिखित कथनों को शब्दों में लिखिए। जैसे पहला जो दिया चिन्ह के रूप में कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे 4/3 घटक Q। अब ये चिन्ह के रूप में दे दिया है। अब हमें इसे स्टेटमेंट में लिखना है, वाक्य में लिखना है, कथन में लिखना है। तो इसको हम कथन में कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा कि संख्या, मैं आंसर ही करवा रही हूँ, संख्या, व इसको कथनों में लिखना है 4/3। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय का घटक है। तो Q क्या होता है? परिमेय संख्या के समुच्चय का घटक है। देखो मैंने बताया है कि Q, इसके पहले वीडियो में बताया कि Q को क्या दर्शाते हैं? परिमेय संख्या से दर्शाते हैं। ये क्या होता है? घटक। तो जो है Q परिमेय संख्या का 4/3 घटक है। ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है कि -2 इज नॉट बिलोंग टू n। इसको नॉट बिलोंग टू भी बोलते हैं कि घटक। तो इसमें जब हम इसको आंसर करने लगेंगे, मतलब इसको जब कथन में लिखने लगेंगे, इसका उत्तर करेंगे, तो यहाँ पे -2, यह n मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्या का घटक नहीं है। -2 यह प्राकृतिक संख्या का घटक नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का घटक नहीं है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया है, तो समुच्चय का घटक नहीं है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसी में तीसरा प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो देख लीजिए। दिया हुआ है कि P इज इक्वल टू धन कोष्टक P खड़ी पाई P विषम संख्या है। क्या दिया है? विषम संख्या है। तो अब हमें केवल स्टेटमेंट लिखना है इसका, हमें और इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है। तो P यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय P का घटक P, ऐसा देखिए ऐसे लिखेंगे समुच्चय P, कैपिटल P का घटक कौन है? स्मॉल p है। P ऐसा है कि P कोई विषम संख्या है। समुच्चय P का घटक P ऐसा है कि P विषम संख्या है। ऐसा है कि, मैंने बोला है ना कि ये जो स्लैश लाइन रहती है इसको पढ़ते हैं ऐसा है या जो कि है। तो यहाँ पे P का घटक P ऐसा है जो P विषम संख्या, ऐसा है कि P स्मॉल p मतलब स्मॉल p कोई विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो ठीक है, इस तरीके से हमें स्टेटमेंट में लिखना था, कथन में। तो हमने ये दूसरा सवाल हल कर लिया। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा प्रॉब्लम दिया है, बुक में जरूर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ हल करके दिखाती हूँ। दिया है किन्हीं दो समुच्चयों को सूची प्रणाली तथा गुण वर्णन प्रणाली में लिखो। मतलब ये मुक्त फ्री क्वेश्चन है, इसमें आपके मन से सभी बच्चों का आंसर अलग अलग होता है। मैं कुछ प्रॉब्लम दिखाती हूँ कि किसी दो समुच्चय को ले लो अपने मन से और उसको दोनों मेथड द्वारा दिखा दो। जैसे मैंने पहला कोई ले लिया, सूची प्रणाली से लिख लिया, सूची प्रणाली में कोई ले लिया। अब जो सूची प्रणाली में लिखेंगे उसी को हमें उसमें भी लिखना होगा। किसमें? गुण वर्णन प्रणाली में। तो सूची प्रणाली में a इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 1, 4, 9,
कॉमा 16 धनु कोष्टक बंद। अब ये हमारा ये सूची प्रणाली हो गया। अब इसी नंबर को हमें अगर गुण वर्णन प्रणाली में लिखना हो तो हम लिखेंगे कि गुण वर्णन, पहले प्रणाली लिख दो, गुण वर्णन प्रणाली। तो मैंने क्या बताया, इसके बारे में हम डिटेल में बता देंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं 1 4 9 16। तो क्या होगा, प्रथम 4 पूर्ण वर्ग, मतलब ये क्या हो गया, 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, 4 चौका 16, 3 तिया 9। ठीक है, तो इस तरीके से प्रथम लिख देंगे, प्रथम 4 संख्याओं का पूर्ण वर्ग, या प्रथम 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, बस हो गया। ये क्या हो गया, गुणवर्णन प्रणाली। और ये क्या हो गया, यही चीज को हमने दोनों प्रणाली में, एक उदाहरण को 2 प्रणाली में कर लिया। बोला है कि 2 को हमें लिखना है, किन्हीं 2 समुच्चयों को। दूसरा भी अपने मन से ले लेते हैं, ये पहला वाला लगा दिया, दूसरा भी अपने मन से कोई भी आंसर कर सकते हैं। आप भी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे a बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आप लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं कि ये तो हो गया सूची प्रणाली। अब ये में लिखेंगे कि प्रथम 4 अंकों तक 2 की पहाड़ा, ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई भी पहाड़ा 15 16 17 18 कोई भी लिख दे 4 नंबर तक, और उसके बाद उसके बारे में लिख दे कि इस पहाड़े का प्रथम इतना नंबर, जितना नंबर तक आप लें। अब दूसरा देखो, सूची प्रणाली में दूसरा उदाहरण एक अपने मन से ले लेते हैं। सूची प्रणाली, ठीक है, सूची प्रणाली बी, पहला मान लो, पहले में ए लिया है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, मान लो लिख लिया सोमवार, ठीक है, इसको धनु कोष्टक में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। अब देखिए गुरुवार, ये क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन मतलब एक हफ्ते का समुच्चय होता है। तो यहाँ पे अब हमें इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारा सूची प्रणाली हो गया, हमने 4 दिन ले लिए, हफ्ते के 4 दिन। अब इसको हम गुण वर्णन प्रणाली में जब लिखेंगे, यहाँ पे लिख ले गुण वर्णन प्रणाली। तो इसको जब हम गुण वर्णन प्रणाली में लिखेंगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हफ्ते के गुरुवार, यहाँ पे पूरा ले ले, गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, सब में इसको बंद कर ले। तो लिखेंगे सप्ताह के 7 दिन का समुच्चय, 7 दिन का समुच्चय, बस हो गया। ये गुण वर्णन हो गया। हमने पूरा यहाँ वार वार नहीं लिखा है, जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, लेकिन आप ऐसे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 7 दिन लिख लिया, और गुण वर्णन प्रणाली में लिख देंगे कि सप्ताह के 7 दिन का समुच्चय। ठीक है, तो ये अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं आप। महीने के, अरे हाँ, 12 महीने में से 30 दिन वाले पूरे महीने का समुच्चय लिख सकते हैं, या फिर 31 दिन वाले पूरे महीने के समुच्चय लिख सकते हैं, या 12 महीने का समुच्चय लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें ये मुक्त बोधि प्रश्न है। उसके बाद चौथा जो सवाल दिया है आपके बुक में, देख लीजिए, चौथा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। निम्नलिखित समुच्चयों को सूची विधि में लिखो, मतलब कुछ समुच्चय दिया है उसको हमें सूची विधि में लिखना है। जैसे पहला दिया है, मैं आंसर लिखते जा रही हूँ, सवाल रीड कर दे रही हूँ, आंसर लिखते जा रही हूँ। आप बुक में सवाल देख लीजिए। सूची विधि में देखिए कि भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, सौर वर्ष मतलब हिंदी महीनों का समुच्चय हमें लिखना है। तो भारतीय हिंदी महीने का समुच्चय कैसे लिखेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, धनु कोष्टक में चैत्र, ठीक है, कौवा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, 12 महीने का नाम लिखना है। श्रावण, ये श्रावण का महीना चल रहा है। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक,
मार्गशीर्ष यानी कि मार्गशीर्ष कुछ मार्गशीर्ष जिसे अग्रहायण बोलते हैं, मार्गशीर्ष, पौष माघ और फाल्गुन। धनुकोष्ठक क्लोज। तो ये प्रश्न में जो दिया है वो सुनिए। भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, तो भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का नाम लिख दिए, हो गया। ये कौन सा वर्णन है? ये सूची विधि वर्णन है। समुच्चयों को सूची विधि वर्णन में लिखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया है? दूसरा दिया कि शब्द कॉम्प्लीमेंट के अक्षरों का समुच्चय। तो बी बराबर पहले हम कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में और उसकी स्पेलिंग। पहले यहाँ पे देखिए सवाल में कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती क्या है? COMPLEMENT, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसका समुच्चय लिखेंगे तो कैपिटल C, O, M, P, आंसर में LEN, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे E 2 बार आया है, LEE, लेकिन मैंने E एक ही बार लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे M भी देखो 2 बार आया, 1, 2, लेकिन M मैंने एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अल्फ़ाबेट या वर्णमाला 2 बार आते हैं, जब उसका हम क्या करते हैं, सूची वर्णन समुच्चय में उसको जब लिखते हैं धनु कोष्ठक के अंदर, तो उसको केवल 1 बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। बस इसका आंसर इतना ही रहेगा। कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से कॉमा में कर दो और जो 2 बार दिया है उसको केवल 1 बार लिखना रहता है। उसके बाद और भी दिया कि मनुष्य के सभी ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय। तीसरा सवाल दिया है कि मनुष्य के सभी ज्ञानेंद्रियों का समुच्चय। तो मनुष्य की ज्ञानेंद्रिय मतलब C बराबर ब्रैकेट में लिख लो। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, नाक, आँख, कान, त्वचा और जीभ या जिह्वा, ये 5 हो गए। बस हो गया इसका आंसर। इसके बाद चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा दिया हुआ है कि 1 से 20 के मध्य आने वाली अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो x अभाज्य संख्याओं कुछ भी लिख सकते हैं। x बराबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 के अंदर लिखना है तो लिख दिया। ये 1 से 30 सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5वां और आखिरी सवाल दिया है कि पृथ्वी के सभी महाद्वीपों का समुच्चय। तो देखिए पृथ्वी पे कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं आई थिंक। तो कोई भी नंबर यहाँ पे y लिख लीजिए या z लिख लीजिए और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। एशिया महाद्वीप होता है जिसमें हम लोग अभी रहते हैं, एशिया। फिर अफ्रीका होता है, अफ्रीका एक महाद्वीप होता है। और क्या होता है? यूरोप होता है। और क्या होता है? अमेरिका, दोनों अमेरिका होता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5, 2 और ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये धनुकोष्ठक क्लोज। तो ये हो गए 7 महाद्वीपों का समुच्चय। तो इस तरीके से ये चौथा सवाल हमारा हल हो गया। तो ये सूची था, ध्यान में रखना, ये क्या था? सूची विधि से लिखा गया था। मैंने सारे का आंसर किया है। अब आते हैं 5वें और आखिरी सवाल पर। 5वें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि समुच्चयों को गुण वर्णन विधि में लिखो। मतलब समुच्चय दिया गया है, प्रॉब्लम बुक में देख लीजिए, उसका आंसर करते जाएंगे। जैसे दिया है A बराबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जैसे मैं लिख देती हूँ एक बार। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100,
ब्रैकेट क्लोज। ये सवाल में दिया हुआ है, इसको हमें लिखना है गुण वर्णन विधि से। कैसे लिखना है? गुण वर्णन विधि द्वारा इसको हमें लिखना है। तो देखिए इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए, ये क्या है ब्रैकेट में, इसको मान लीजिए x हो गया, खड़ी पाई जो कि x बराबर क्या है? n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर, n जो स्मॉल n है ये घटक है किसका? प्राकृतिक n नंबर का। कौन से नंबर का? n बराबर मैंने आपको क्या बताया था? n जो होता है स्मॉल n कैपिटल प्राकृतिक संख्या का होता है। n स्मॉल n जो है वो घटक है प्राकृतिक संख्या का जो कि वर्ग है। कौन सी किसका? कॉमा n जो है उस 10 के वर्ग से के अंदर है, जो है ये जो वर्ग है वो 10 के अंदर है। तो जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। तो 10 का वर्ग 10 10 में 100 होता है, तो 10 के अंदर है। तो इस तरीके से ये हमने स्टेटमेंट में जो लिखा यही इसका आंसर हो गया। सवाल ये था, ये इसका उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम दिया है कि 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो यहाँ पे क्या है? 6 क्या है? तो दूसरे का आंसर देख लीजिए, बुक में प्रॉब्लम है तो b बराबर क्या हो जाएगा? x डैश, जो कि x क्या है? बराबर 6n। यहाँ पे 6 गुणे n है। अब ये n क्या है? n इज नेचुरल नंबर। n क्या है? घटक है किसका? पूर्ण संख्या का। n इज क्या है? पूर्णांक है। कितने तक है? n इज इक्वल टू 9 से 9 तक है। कितने तक है? 9 तक। तो यहाँ पर क्या है? 6 9 से कम है, सॉरी, लेस देन 9 है। 6 8 48, 6 8 48, लास्ट संख्या क्या है? 48 है। तो जो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है ये 9 से कम है, 8 तक ही है। तो 6 8 48 तक बुक में दिया हुआ है। फिर तीसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है कि क्या दिया है? SMILE, स्माइल का वो दिया है। तो हमें क्या करना है? इसको जब हम गुण वर्णन प्रणाली में जब लिखेंगे तो C इज इक्वल टू कोई भी y स्लैश, जो कि y क्या है? SMILE अक्षर, शब्द का अक्षर है, शब्द का अक्षर है। अब यहाँ पर देखिए स्माइल पूरा दिया हुआ है तो हमने उसको रीड कर लिया और उसका अक्षर धनु कोष्ठक क्लोज कर देंगे। इसके बाद भी देखिए यहाँ पे डी दिया है, चौथा दिया है डी इज इक्वल टू सभी दिनों के नाम दिया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हम इसको लिखेंगे धनु कोष्ठक में Z स्लैश Z, सप्ताह के दिन। क्या लिखेंगे? ये जो Z जो कि सप्ताह के दिन है, तो सप्ताह के 7 दिन के बारे में दिया हुआ है। और लास्ट में दिया है x, पांचवा सवाल दिया है x इज इक्वल टू AET। तो यहाँ पे y, अब AET से देखो x बराबर क्या दिया है? a ब्रैकेट में e कॉमा t दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें x बराबर जो दिया है तो हम इसको जब गुण वर्णन में, ये तो सूची दिया है, अब हम इसको गुण वर्णन में जब लिखेंगे तो y स्लैश y जो कि धनु कोष्ठक में या तो EAT बन जाएगा, हाँ, या तो क्या बनेगा? TEA बन जाएगा, या क्या बनेगा? ATE एट। इन शब्दों का अक्षर है। सॉरी आप देख नहीं पाए, यहाँ पर देखिए ये पांचवे में जो दिया x का मान AET ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो y स्लैश y जो कि y क्या है? या तो इससे EAT बनेगा, एक शब्द EAT बनेगा, या TEA बनेगा, T बनेगा, या तो ATE। इन शब्दों का अक्षर है, इन शब्दों का अक्षर है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये प्रैक्टिस हिंट 1.1 के मैंने सभी सवालों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के, एकल, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, सब पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।